सो वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डॉक्टर नितिन अकेडमी। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, है ना। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं दोनों हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। बेसिकली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन दोनों को हम एक टाइप का प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और प्योर सब्सटेंस एक ऐसे टाइप के मैटर होते हैं जो कि एक जैसे टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जैसे कोई मैटर अगर सेम टाइप के एटम्स से मिलके बना हो तो उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। और ऐसे टाइप के मैटर जो कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बनते हों उनको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। तो कंपाउंड्स के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था कि कंपाउंड्स आर बेसिकली दी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स अगर जुड़ते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। और कंपाउंड्स में कौन से टाइप के पार्टिकल्स होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें। और इन सब मॉलिक्यूल्स का टाइप किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में एक ही होगा। जैसे कि अगर आप वाटर की बात करो, वाटर क्या होता है? H2O, ये एक टाइप का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो सब किसके मिलेंगे? वाटर के ही मिलेंगे। सब मॉलिक्यूल्स होंगे H2O H2O H2O। इसलिए कंपाउंड्स को हम बोलते हैं टाइप के प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में डिस्कशन अपना कंप्लीट हो गया पिछले लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की मेन पार्ट। मेन जो आपका जो इस चैप्टर में हमको कहानी डिस्कस करनी है वो है मिक्सचर्स के बारे में। ये पूरा चैप्टर मेनली इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं के ऊपर से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन दूसरे टाइप के मैटर के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, मिक्सचर। ठीक है, स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन बताया था मैंने मैटर का। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरे क्या होते हैं? मिक्सचर्स। तो आज हम लोग मिक्सचर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और कितने टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं, और उनका डिफरेंस भी पढ़ेंगे साइड बाय साइड पैरेलल में। ठीक है, तो शुरू करें लेक्चर, स्टार्ट करें। चलो तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन से। मिक्सचर्स होते क्या हैं? व्हाट इज अ मिक्सचर? डेफिनेशन क्या होगी? तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? एक टाइप के मैटर होते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा अगर आप प्योर सब्सटेंसेस ले लो और उनको आपस में मिक्स कर दो आप, तो जो रिजल्टेंट सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। या इनको हम और क्या बोलते थे, याद करो? इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो मिक्सचर्स की सीधी सीधी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम? दीज आर दी टाइप ऑफ मैटर फॉर्म्ड बाय दी क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, दो या दो से ज्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंसेस को अगर आप आपस में कंबाइन कर दो या जोड़ दो या आपस में मिक्स कर दो तो हम उनको बोलते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस को। अब प्योर सब्सटेंसेस से हमारा मतलब क्या हो सकता है? प्योर सब्सटेंसेस से हमारा मतलब है एलिमेंट्स भी हो सकते हैं वो, या कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो या तो आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जोड़ दो आपस में तो भी उसको हम मिक्सचर बोलेंगे, या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर दो, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिक्सचर। या फिर आपस में भी जोड़ सकते हो उनको। हो सकता है आप कंपाउंड ले लो कुछ और कुछ आप एलिमेंट्स ले लो और उनको आपस में मिक्स कर दो। तो किसी भी तरीके से अगर आप प्योर सब्सटेंसेस ले रहे हो एक से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा, तो उनके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मिक्सचर। और क्या खासियत होती है इनकी? दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मिक्सचर्स की खास बात क्या होती है? देखो, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते थे? एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बने होते थे, जबकि मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि इनमें जो आपके प्योर सब्सटेंसेस हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, हो सकता है एक एलिमेंट आयरन हो सकता है एक एलिमेंट कॉपर हो
दोनों को मिक्स कर दो आप, तो आयरन के एटम्स अलग होते हैं, कॉपर के एटम्स अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इनको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। इम्प्योर हैं, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इनमें आपको अलग अलग एटम्स या अलग अलग मॉलिक्यूल्स या अलग अलग आयन भी मिल सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स बताया था 3 टाइप के होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के आयंस भी हो सकते हैं, और हो सकता है कुछ एटम्स हो, कुछ मॉलिक्यूल हो, कुछ आयंस हो, मतलब वैरायटी होती है इनमें, हर चीज की वैरायटीज प्रेजेंट होती हैं इनमें, ठीक है। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं मिक्सचर। जैसे कि वो बताया था मैंने एग्जांपल, वो नमकीन आती है एक, मार्केट से खरीदते हैं ना, मिक्सचर आता है आपका एक, तो उसमें क्या होता है, वो मिक्सचर कुछ नहीं, कोई अलग टाइप की नमकीन थोड़ी ना है, वो डिफरेंट डिफरेंट नमकीनें लेते हैं, उनको आपस में मिक्स कर देते हैं और दे देते हैं ये लो मिक्सचर, ठीक है। तो उसमें आपकी अलग अलग 4-5 तरीके की नमकीनों के पार्टिकल्स मौजूद होंगे, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे उनमें। तो ये तो हो गई डेफिनेशन किसकी, मिक्सचर की, इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं मिक्सचर्स में। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, आ जाओ। एग्जाम्पल से आइडिया क्लियर हो जाएगा क्या होते हैं मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स। देखो, बहुत कॉमन कॉमन एग्जाम्पल्स देंगे अपन, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के मिक्सचर होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एयर। एयर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्सचर का। हमारे आसपास जो एयर होती है, जो हवा होती है, जिसको आप ब्रीथ कर रहे हो, जिसको आप सांस ले रहे हो, ये एयर एक टाइप का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब कैसे मिक्सचर होता है एयर, क्योंकि एक्चुअल में ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलके बना होता है। देखो क्या क्या एलिमेंट्स कंपाउंड्स होते हैं इसमें। ऑक्सीजन होती है इसमें, ऑक्सीजन होती है O2, ऐसे लिखते हैं इसको। और क्या होती है इसमें, नाइट्रोजन गैस होती है N2, और एक होती है आर्गन Ar, और होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता है ना, CO2, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बनी होती है, एयर बनी होती है। अब आप देख लो यहाँ पे, ऑक्सीजन क्या है, एक टाइप का एलिमेंट है। देखो एक ही टाइप के एटम्स हैं इसमें, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ एलिमेंट, आर्गन भी एक एलिमेंट है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, देखो CO2, ये आपके 2 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये आपका क्या हुआ, एक कंपाउंड हुआ, है ना। ये 3 तो आपके एलिमेंट हुए, एक जैसे हैं। जबकि ये देखो, इसमें आपका कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, CO2, तो ये क्या है, कंपाउंड है। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे कंपाउंड सब एक ही जगह मिक्स हो जाते हैं, एक ही जगह, तो उनको हम बोल देते हैं मिक्सचर। अब सबके पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स का नेचर अलग होगा, नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट नेचर शो करते हैं, ऐसे ही CO2 के पार्टिकल्स का नेचर भी अलग होता है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और एग्जांपल्स हैं जैसे कि गन पाउडर, ठीक है। गन पाउडर, वो जो बंदूक की गोलियां वगैरह होती हैं, बारूद, गन पाउडर क्या होता है, बारूद जो होता है, पटाखों वगैरह में भी डलता है, गोलियों में डलता है। ये देखो, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसका फॉर्मूला अभी जानना इतना जरूरी नहीं है, ये अपन सीखेंगे आगे फॉर्मूला निकालना। पर ये देखो आपका क्या है, टाइप का कंपाउंड है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, देखो पोटेशियम आपका क्या होता है, K, और नाइट्रेट होता है NO3, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। अब जरा देखो, ये एक टाइप का कंपाउंड है ना, इसमें आपका पोटेशियम है एक एलिमेंट, नाइट्रोजन है एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। और इसके अंदर एलिमेंट भी होते हैं कुछ, जैसे कि सल्फर, सल्फर एक एलिमेंट है आपका S। और क्या होता है इसमें, चारकोल होता है। चारकोल एक्चुअली कार्बन की एक फॉर्म होती है, चारकोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलके गन पाउडर बनता है। और एग्जांपल देखो, ब्रास। ब्रास जान रहे हो क्या होता है, ब्रास से ताले वगैरह बनते हैं, ताले चाबी वगैरह, बर्तन भी बनते हैं कई सारे ब्रास से,
ठीक है, रस्ट रेजिस्टेंट होता है, इसमें जंग नहीं लगती, कोरोजन नहीं होता इसमें, ठीक है, रस्ट जंग नहीं लगती इनमें। तो ब्रास एक्चुअली किसका मिक्सचर होता है? ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर का सिंबल होता है Cu, जिंक का होता है Zn। तो ये देखो, ये दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, इसमें कोई कंपाउंड ही नहीं है। बट इसको मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉपर के एटम्स अलग होंगे, जिंक के एटम्स अलग होंगे, दोनों के एटम्स डिफरेंट होंगे आपके, ठीक है, इसलिए डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, इसलिए इसको हम कंपाउंड बोल सकते, इसको सॉरी मिक्सचर बोलेंगे ब्रास को। अच्छा, ऐसे एलिमेंट्स की जो कॉम्बिनेशंस होते हैं जहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स कॉम्बाइन होते हैं उनको हम अलॉयज बोलते हैं। ये चीज के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको हम अलॉयज का नाम देते हैं। अगर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स भी हैं तो फिर वो अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो बट एलिमेंट के मिक्सचर को हम अलॉयज बोलते हैं। अब वो चाहे हो सकता है मेटल मेटल हो, जैसे यहाँ पे दोनों मेटल्स हैं, मेटल या नॉन मेटल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, जब हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि शुगर इन वाटर, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर। शुगर इन वाटर में देखो क्या क्या हो गया आपका, एक तो शुगर हो गया। शुगर क्या होती है? शुगर होती है एक्चुअल में C12H22O11। जो नॉर्मल शक्कर हम खाते हैं, शक्कर जो सुक्रोज होती है, उसको हम सुक्रोज बोलते हैं, वो ये होती है C12H22O11, ठीक है। और इसमें क्या होगा? वाटर होगा। वाटर क्या है? H2O। तो देखो दोनों कंपाउंड्स हैं एक टाइप के। सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl प्लस वाटर। तो देखो अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं यहाँ पे। और क्या हो जाएगा? मिल्क। मिल्क में पहले बता चुका हूँ, ये एक मिक्सचर होता है। देखने में लगता है कि मिल्क एक प्योर सब्सटेंस है, पूरा वाइट दिखता है एकदम, क्वालिटी भी सही लगती है पीने में, बट स्टिल इट इज अ मिक्सचर। नॉर्मल इंसान के लिए तो मिल्क एक प्योर सब्सटेंस हुआ, क्योंकि वो तो ये देखेगा कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, ठीक है। बट हम जानते हैं कि प्योर का मतलब क्या होता है? एक जैसे टाइप के पार्टिकल जो कि मिल्क में नहीं होते। मिल्क इज मेड अप ऑफ एक्चुअली व्हाट? इसमें वाटर होता है, ठीक है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स के फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, और फैट्स होते हैं इसके अंदर, एक्सेट्रा। तो ये आपके एक अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस हैं, एक ही जगह आ जाते हैं तो मिल्क बन जाता है, ठीक है। तो बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे। ब्लड इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। ब्लड भी देखा है, देखने में एकदम रेड लगता है ना, मतलब देखने में ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मिक्सचर होगा, एक्चुअली में इसमें और भी चीजें प्रेजेंट होंगी, ऐसा हमको लगता नहीं है। बट एक्चुअल में ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर अलग अलग टाइप के, जो कि आप आगे बायोलॉजी वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। टिश्यू करके चैप्टर आएगा, वहां पर हम ये चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको नोट कर लेना। दीज आर वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है, जो कि हमको देखने को मिलते हैं हमारे नेचर में। क्लियर हुआ? ठीक है, मिटा दूं इसको, चलो। तो ये हो गया मिक्सचर की डेफिनेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और ये आपके एग्जांपल्स हो गए कुछ कुछ मिक्सचर्स के। एयर हो गया, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, अलॉयज हो गए जैसे कि ब्रास। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर के बारे में। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मिक्सचर्स की, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सब में प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम। एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज हम इंडिविजुअली पढ़े थे, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, मेटलॉइड्स की। कंपाउंड में भी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। चलो पहली प्रॉपर्टी देखो, मिक्सचर जो है, पहली प्रॉपर्टी क्या है लिख देता हूं मैं। मिक्सचर्स दे कैन बी सेपरेटेड into
कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स। मतलब क्या है, देखो इसका मिक्सचर जो है इनको हम बहुत ही इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स। अगर आप किसी मिक्सचर को सेपरेट करना चाहो, आपको मैंने एक मिक्सचर दे दिया और बोला कि इसमें से मेरे को अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करके बताओ, ठीक है, तो आप इनको आसानी से सेपरेट कर सकते हो। जैसे आपको मैंने एयर का मिक्सचर दे दिया, ठीक है, मैंने आपको एयर दे दी, हवा भर के दे दी एक कंटेनर में। अब मैंने बोला कि इसमें से आप ऑक्सीजन अलग करो, नाइट्रोजन अलग कर दो, CO2 अलग कर दो, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सीधे हाथ से पकड़ के अलग अलग कर दिया, मेहनत तो लगेगी, मेहनत तो हर काम में लगती है। इसकी प्रोसेस अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि एयर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इनको सेपरेट किया जा सकता है, जबकि इससे पहले हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में ये पॉइंट पढ़ चुके हैं कि प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, तो उनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, आप एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट में तोड़ नहीं सकते, जबकि यहाँ पे ये चीज आसानी से की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। अब पार्टिकल्स अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो उनको सेपरेट करना आसान होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों का मिक्सचर है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि मैंने आपको सैंड एंड वाटर का एग्जांपल दे दिया, मैंने पानी में मिट्टी डाल के दे दी, उसको तो आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, मिट्टी डाल दी मैंने पानी में, अब आपको बोला कि इसमें से मिट्टी अलग करके बताओ, तो आप क्या करोगे भाई? छन्नी लोगे एक, उसमें से छान दो उसको, मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग चला जाएगा। चाय हम बनाते हैं ना, चाय क्या है? एक मिक्सचर ही तो है भाई। उसमें चाय में क्या क्या होता है? चाय में पानी होता है, चाय पत्ती होती है, शक्कर होती है, उसमें अदरक वदरक होती है। ठीक है, तो मिक्सचर है चाय एक तरीके का। और जब उसको हम छानते हैं तो चाय अलग निकल जाती है, एटलीस्ट पानी और शुगर अलग हो जाता है उसमें से, और अदरक और जो भी आपने उसमें माल्टाल डाला है, चाय पत्ती वगैरह, वो सब अलग हो जाते हैं। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, केमिकल। और फिजिकल मेथड इजी होते हैं, जैसे फिल्टर करना, छान देना इज अ फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड थोड़े से हायर लेवल के मेथड होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, पर ये है कि यहाँ पे अच्छी खासी चांस है कि इनको हम सेपरेट कर सकें। ठीक है, समझ में आ गई है पॉइंट? देन नेक्स्ट, मिक्सचर shows properties of all its constituents present in it। इसका मतलब क्या है? मिक्सचर shows properties of all its constituents present in it, मतलब किसी भी मिक्सचर के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, मतलब जितने भी टाइप के एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलकर के वो मिक्सचर बना होगा, वो मिक्सचर उन सब की प्रॉपर्टीज शो करेगा। सीधी सीधी बोलने का मतलब ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं होती, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस से मिलके बने, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो कोई आपसे पूछे कि मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? भाई इसके लिए तो हमको देखना पड़ेगा कि वो किन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना है। जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर के वो लिक्विड या वो मिक्सचर बना होगा, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज मिक्सचर शो करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने ले लिया एग्जाम्पल शुगर इन वाटर का। ठीक है, मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या ले लिया? वाटर, और इसके अंदर मैंने क्या डिजोल्व कर दी? शुगर डिजोल्व कर दी। तो आपका क्या बन गया? शुगर वाटर बन गया, शक्कर का पानी। तो ये आपका क्या हो गया? एक टाइप का मिक्सचर हो गया। आप देखो, दो अलग अलग कंपाउंड से मिलके बना है। शुगर एक अलग कंपाउंड है, शुगर की प्रॉपर्टीज
डिफरेंट होती हैं। शुगर जान रहे हो ना, सॉलिड होता है आपका, अलग ही प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। और वाटर क्या है, एक लिक्विड है, इसकी भी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट होती हैं। पर जब इनको आप मिक्स कर दोगे तो जो ओवरऑल मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी भाई, कुछ प्रॉपर्टीज शुगर की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज वाटर की होंगी। जैसे कि इस पानी को अगर आप पियोगे तो सबसे पहले तो आपको ये पानी जैसा फील होगा, लगेगा ये लिक्विड ही है, तो वो प्रॉपर्टी किसकी है, वाटर की है। वाटर अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन करके रखा है, वहां पे फ्लूइडिटी है उसके अंदर, ठीक है, फ्लो हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में है। और पीने में आपको कैसा लगेगा, मीठा भी लगेगा। वो मीठा क्यों लग रहा है, क्योंकि शुगर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्वीटनेस होती है शुगर के अंदर, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है। मतलब दोनों अपनी प्रॉपर्टीज मिक्सचर्स को दे देते हैं। तो मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी कोई फिक्स प्रॉपर्टीज नहीं होती, जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके ये बना होगा उन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सारी प्रॉपर्टीज मिक्सचर शो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। ठीक है, इसको मिटा दूं, ये तो समझाने के लिए बताया था। देन पॉइंट नंबर 3 क्या होता है, दे डू नॉट हैव डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट एंड, शॉर्ट में लिखा है एमपी एंड बीपी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों, सेम रीजन, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलके बने हैं, और अलग अलग सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। जैसे कि यही एग्जांपल ले लो, अभी 2 मिनट पहले जो बताया, शुगर इन वाटर का एग्जांपल, ठीक है, पानी में शक्कर मिला दी मैंने, तो शक्कर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, पानी का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो इस कारण से ओवरऑल मिक्सचर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी फ्लक्चुएट होता है, शिफ्ट होता रहता है, कोई एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका नहीं होता। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये पॉइंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जबकि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते थे। क्यों, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कुछ पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के हैं, कुछ पार्टिकल किसी और सब्सटेंस के हैं, तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। देखो, इससे पहले जब हम कंपाउंड्स की बात कर रहे थे तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि कंपाउंड्स में जो भी रेशो होता है एलिमेंट का, जो भी प्रपोर्शन होता है एलिमेंट का, वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यही होता है। तो वाटर क्या है, एक टाइप का प्योर सब्सटेंस, एक टाइप का कंपाउंड है। तो इनमें जो आपके एलिमेंट्स होंगे या कंपोनेंट्स होंगे, उनका जो प्रपोर्शन होगा आपस में, जो उनका जो क्वांटिटी होगी या उनका जो मास होगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। फिर चाहे वो पानी आपने कहीं से भी लिया हो, चाहे वो नल का पानी हो, चाहे वो समंदर का पानी हो, चाहे वो बारिश का पानी हो, हमेशा और हमेशा पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेंगे। फिक्स प्रपोर्शन रहेगा आपस में इनका, ठीक है, कांस्टेंट। जबकि मिक्सचर्स में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय, बिकॉज दे आर टोटली रैंडम। किसी को भी किसी में मिक्स कर दिया है, उसमें और 3-4 चीजें डाल दी हैं, अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आप कोई चीज कम ले सकते हो, कोई चीज ज्यादा भी ले सकते हो, कभी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब जैसे आपने चाय बनाई, तो चाय में एक किसी ने चाय बनाई उसमें शक्कर कम है, ठीक है, और किसी ने चाय बनाई जिसमें शक्कर ज्यादा डाल दी, तो एक में शक्कर कम एक में शक्कर ज्यादा, यानी कि प्रपोर्शन तो बिगड़ गया ना। तो मिक्सचर्स के प्रपोर्शन फिक्स नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन इनके हो सकते हैं। लास्ट, पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी क्या होती है मिक्सचर्स की, कि मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस और दे कैन बी हेट्रोजीनियस इन नेचर। मिक्सचर जो है ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और
हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मीनिंग मैं एक बार बता चुका हूँ शुरुआत में। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पूरी तरीके से आपस में घुल मिल गए हैं, है तो मिक्सचर ही वो, बट देखने में ऐसा नहीं लग रहा आपको, ऐसा देखने में आपको नहीं लग रहा कि वो मिक्सचर है। जैसे कि आप पानी में शक्कर मिला के उसको अच्छी तरीके से घोल दो, पूरी तरीके से पानी में आप शक्कर डिजोल्व कर दो, तो आप देख करके बता नहीं सकते। जैसे मैं आपके सामने एक गिलास में पानी रख दूं और एक गिलास में रख दूं शक्कर का पानी, तो आप देख करके बता नहीं सकते कि इन दोनों में से मिक्सचर कौन है और इन दोनों में से प्योर सब्सटेंस कौन है। दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ऐसे टाइप के मिक्सचर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, एकदम एक दूसरे में एकदम घुम जाते हैं, अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो हमको समझ नहीं आता कि कौन कहाँ है, छुप गए हैं एक दूसरे में जाके। जबकि हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता, नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे कि आप पानी में मिट्टी मिला दो, ठीक है, तो पानी में कितनी भी मिट्टी मिलाओ, कम या ज्यादा, मिट्टी पानी में कभी डिजोल्व होगी ही नहीं। आप देख करके बता सकते हो कि इसमें कुछ चीज डली हुई है, अलग से आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है, टाइप के मिक्सचर्स होते हैं ये दो, इनके डिफरेंसेस के बारे में अब हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट्स नोट कर लेना, ये आपकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे सॉरी कैसा भी मिक्सचर हो, ये सब जनरल प्रॉपर्टीज वो मिक्सचर्स आपके हमेशा शो करते हैं, ठीक है। मिटा दिया जाए, चलो। अब क्या आता है, बस अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। ये जो आखिरी पॉइंट में हमने बोला कि नेचर वाइज मिक्सचर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, तो इन्हीं के बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं इसको, एक साथ कंपैरिजन हो जाएगा साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड। तो यहां मैं ले लेता हूं होमोजीनियस मिक्सचर्स, और इस साइड लिख लेते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। साइड बाय साइड कंपैरिजन हो जाएगा तो कहानी ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो सकती है। होमोजीनियस, अब लाइनें वगैरह अच्छे से खींच लेना, यहाँ टेढ़ा बनता है हमेशा, मेरे से लाइनिंग हमेशा टेढ़ी ही खींचती है, तो भैया सीधी खींच लेना। चलो शुरू करें, स्टार्ट करें। चलो पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें substances are uniformly mixed with each other। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, इनमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब आपको देखने पे अंतर ही पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें और भी टाइप के प्योर सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। देखने में आपको लगेगा कि ये तो कोई एक ही टाइप का प्योर सब्सटेंस है। जैसे कि ये आपका कोई कंटेनर है मान लो, और इसके अंदर मैंने मिक्सचर ले लिया, कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो जो इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, जैसे ये एक पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है, एक पार्टिकल्स इस टाइप के हैं, ठीक है, एक पार्टिकल्स देखो इस टाइप के हो गए, दिख रहा है, ये देखो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं आपके सारे, दिख रहा है, सब कैसे हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, पर इनका अरेंजमेंट नोटिस करो आप कैसा है, यूनिफॉर्म है ना, एकदम ऑर्डरली तरीके से अरेंज हैं, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक ब्लैक व्हाइट ब्लैक, मतलब ऑर्डर में है पूरा अरेंजमेंट, एकदम घुल मिल गए हैं आपस में। तो देखने में आपको दूर से कैसे लगेंगे ये कि ये तो कोई प्योर सब्सटेंस है, बल्कि ऐसा नहीं है तो वो मिक्सचर ही। प्रॉब्लम क्या है कि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको देख नहीं पाते, ठीक है, इसलिए हमको पता नहीं चलता। जबकि यहाँ पे क्या होगा, इसका अपोजिट, सब्सटेंसेस आर not uniformly mixed with each other। यहाँ पे एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होते। जैसे कि
यहाँ पे मैंने कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर दिया, तो पहले हो सकता है कुछ पार्टिकल एक जैसे हों, फिर ये देखो ये कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए, जमा हो गए ब्लैक वाले, फिर ये आपके कुछ पार्टिकल्स ऐसे रैंडमली हैं, फिर यहाँ पे कुछ पार्टिकल ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, मतलब समझ रहे हो ना, देखो रैंडम है पूरा, कोई ऑर्डर नहीं है, केओस है हर जगह, ठीक है, मारा मारी, एकदम भीड़ भाड़। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। नॉन यूनिफॉर्म मतलब हेट्रोजीनियस, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट शो कर रहा है, ऑर्डर में फैशन में नहीं है कुछ भी अरेंजमेंट। तो ऐसे मिक्सचर हमको इजीली समझ में भी आ जाते हैं, देखने में पता चल जाता है कि भैया ये तो कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो पॉइंट नंबर 2, दूसरा डिफरेंस क्या होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में। देखो कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई, मतलब नेकेड आई यानी कि नॉर्मली अगर आप देखो ऐसे आंखों से तो आपको इनके कंपोनेंट्स कभी नजर नहीं आएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट जो हैं वो आपको नॉर्मली देखने से नजर नहीं आएंगे। नेकेड आई छोड़ो, माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते आप। यहां पे मैं लिख सकता हूं कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई और माइक्रोस्कोप, मतलब नॉर्मली भी नहीं देख सकते और माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इतनी अच्छी तरीके से पार्टिकल यहाँ पे यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं आपस में कि आपको वो नजर आ ही नहीं सकते। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। जबकि हेट्रोजीनियस में क्या होता है, कंपोनेंट्स कैन बी easily seen with naked eye। यहाँ पे आप नॉर्मली देख के भी बता सकते हो अरे भैया इसमें तो अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट है। यहाँ आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, यहाँ पे माइक्रोस्कोप छोड़ो, आप ऐसे देख के बता सकते हो अरे भैया ये तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कंपोनेंट कैन बी इजीली सीन इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। मतलब जो भी डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके वो बना होगा पर्टिकुलर होमोजीनियस मिक्सचर, उनके बीच में कोई विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होंगी। मतलब एक तरीके से वो यही पॉइंट बता रहे हैं, फिर से इसको अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मतलब कोई बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ये वाला सब्सटेंस है, इसके नीचे ये वाला सब्सटेंस है, अलग से बाउंड्रीज नहीं बन रही है वहां पर। ठीक है, एकदम मिक्स हो गए हैं पूरी तरीके से, आपस में मिक्स हो गए हैं, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि ये शुगर है ये वाटर है। ठीक है, कोई बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन वहां पे नहीं होंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी पानी के अंदर तेल डाल दो, ऑयल डाल दो, तो एक्चुअली वो होता है एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो नहीं पाते, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता नहीं है उनका। तो आप देखना उसमें नोटिस करना कभी कि आपको पानी का लेवल अलग दिखेगा उसमें, और तेल जो होगा उसका लेवल आपको अलग दिखेगा। मतलब दोनों के बीच में एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होगी, उसको देख के आप बता सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये आपने ले लिया वाटर, ठीक है, और आप इसमें तेल डालोगे तो तेल ना इसमें डिसॉल्व नहीं होता है कभी भी, तेल आपको अलग से ऐसा दिखाई देगा। ये ऊपर में एक लेयर आपको ऑयल की अलग से दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हो गया वाटर, ये हो गया ऑयल, और ये जो दिख रहा है इन दोनों के बीच में, ये दिस इज व्हाट, दिस इज योर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो इसको हम बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बोलते हैं, जो ऑयल और वाटर को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। तो ऐसी विजिबल बाउंड्री हमको इसमें दिखाई नहीं पड़ती। वी कैन नॉट सी एनी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इन केस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जबकि इसमें आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो अभी ऑयल वाटर का एग्जांपल दिया, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 4th पॉइंट में,
विजिबल, ऐसे लिखो, कंपोनेंट easily shows visible boundaries of separation। ठीक है, यहाँ पे हमको बहुत ही आसानी से विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन दिख सकती हैं हेट्रोजीनियस में, जैसे ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल मैंने दिया था। 4 पॉइंट, कितने पॉइंट्स हुए? अरे 3 पॉइंट्स ही तो हुए, इसको 4 क्यों लिखा मैंने? ठीक है, तो 3 पॉइंट समझ में आ गए, 3 पॉइंट्स का डिफरेंस क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द होल मिक्सचर इज इन सेम फेज। मतलब फेज से हमारा मतलब क्या होता है? फेज से हमारा मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं, इनका जो ओवरऑल फेज होता है, मतलब ओवरऑल वो मिक्सचर कैसा अपीयर होगा आपको, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो हमेशा एक ही फेज में रहेंगे। ठीक है, भले ही आपने मिक्सचर डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनाया हो, भले ही आपने किसी मिक्सचर को सॉलिड, लिक्विड और गैस के कॉम्बिनेशन से बनाया हो, बट जो ओवरऑल मिक्सचर की फेज रहेगी वो कोई एक ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि सॉलिड भी दिख रहा है, लिक्विड भी कंपोनेंट, गैस भी अलग अलग नजर आ रहा है। फील होने पे, टच करने पे, उसको देखने में आपको वो एक ही फेज में लगेंगे। जैसे कि एग्जांपल, शुगर इन वाटर, पानी में अगर आप शक्कर मिला दो, पानी में अगर आप नमक मिला दो, तो नमक हो गया, शक्कर हो गया, ये तो आपके होते हैं सॉलिड फेज में, और पानी होता है लिक्विड फेज में। तो कायदे से 2 डिफरेंट फेजेस हैं, पर जब इन दोनों का मिक्स करते हो तो ओवरऑल आपकी फेज क्या होती है? एक ही होती है, लिक्विड फेज। भाई पानी में आप शक्कर मिला दो, उसके बावजूद भी वो ओवरऑल मिक्सचर की फेज कैसी रहती है? लिक्विड ही रहती है आपकी। तो ये एक ही फेज शो करते हैं। रीजन अगेन बिकॉज यूनिफॉर्म है मिक्सचर, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं आपस में, तो एक ही फेज में नजर आते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी अपीयर इन डिफरेंट फेजेस। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप ये पॉइंट लिख सकते हो, सब्सटेंसेस कैन बी ऑफ 2 और मोर फेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्सटेंसेस, सॉरी मिक्सचर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिक्सचर shows combination of 2 or more different phases। 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फेजेस भी आपको यहाँ पे दिख सकती हैं। हो सकता है कोई कंपोनेंट सॉलिड दिखे, कोई कंपोनेंट लिक्विड दिखे। जैसे आप पानी में मिट्टी मिला दो, तो कुछ समय बाद देखना मिट्टी नीचे में आके बैठ जाती है। ठीक है, तो मिट्टी आपको अलग दिखाई देगी, अरे ये तो सॉलिड है आपका, कुछ नीचे में पड़ा हुआ है। और पानी आपको अलग दिखेगा लिक्विड फॉर्म में। तो आपको एक ही मिक्सचर के अंदर सॉलिड भी दिख रही है, लिक्विड चीज भी नजर आ रही है, आपको अलग अलग फेजेस दिख रही हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्लियर हो गए? 4 पॉइंट क्लियर हो गए दोनों के बीच में। चलो अगला पॉइंट। अब जगह कम पड़ रही है, तो पहले ये पॉइंट नोट कर लो। इन्हीं पॉइंट्स को मिटा के अब इसकी जगह में बाकी के पॉइंट्स भी मेंशन कर लेता हूँ। लिखा? चलो, तो ये 4 पॉइंट क्लियर है। सबसे पहले कि सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, इसमें कोई यूनिफॉर्म मिक्सर नहीं होता है, इनका यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते आपस में, ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता। यहाँ पे कंपोनेंट इजीली आपको दिख सकते हैं, नहीं दिख सकते। होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स आप नॉर्मल विजन से या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट कैन बी इजीली सीन विद नेकेड आई। नॉर्मली आप देख के बता सकते हो कि ये मिक्सचर है। यहाँ पे कोई विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होगी, जबकि यहाँ पे इजीली आपको विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिख जाएगी कि ये एक अलग कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट है। यहाँ पे होल मिक्सचर एक ही फेज में होगा, यहाँ पे होल मिक्सचर एक या एक से ज्यादा फेजेस भी शो कर सकता है। तो 4 पॉइंट्स हो गए, टोटल 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस देख लो, कहानी क्लियर हो जाएगी ना अच्छे तरीके से। तो 7-8 पॉइंट्स हैं टोटल। चलो अब कौन सा आता है? पॉइंट नंबर 5, 5th पॉइंट। देखो 5वां पॉइंट है रिलेटेड टू पार्टिकल साइज। इनमें जो पार्टिकल का साइज जो होता है ना, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो 5वां पॉइंट देख लेते हैं हम।
होमोजीनियस मिक्सचर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, पार्टिकल साइज इज स्मॉल। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज थोड़ा छोटा होता है। देखो यही रीजन है, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि इनको हम नहीं देख सकते, नॉर्मल विजन से भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं। जबकि हेट्रोजीनियस में आपको इजीली नजर आ जाते हैं मिक्सचर, क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज इनमें बड़ा होता है। तो पार्टिकल साइज इज लार्जर। ठीक है, अब लार्जर मतलब बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, बट हाँ इतना बड़ा होता है कि आपको इजिली डिफ्रेंशिएट हो सके वो। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या होगा? देखो होमोजीनियस मिक्सचर में जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो एकदम पूरी तरीके से घुल मिल गए ना आपस में, तो इनको सेपरेट करना आसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से मिल गए हैं आपस में, घुल मिल गए हैं, तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। सेपरेट तो कर सकते हैं क्योंकि है तो मिक्सचर ही। मिक्सचर में ये पॉइंट अपन पहले पढ़ लिए थे प्रॉपर्टीज में कि मिक्सचर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट। बट मिक्सचर्स में भी अगर हम कंपेयर करें दो टाइप के मिक्सचर्स में, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। जबकि यहां पे आप ये पॉइंट लिख सकते हो, दे कैन बी सेपरेटेड इजीली। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज वो यूनिफॉर्मली मिक्स है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स है, जबकि यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं है उनकी, नॉट यूनिफॉर्म, दे आर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग। ठीक है, आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। जैसे कि शुगर इन वाटर, बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूँ, शुगर इन वाटर सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक्चुअली में। पानी में अगर आप शक्कर मिलाओ और फिर ये बोलो कि इसमें से शक्कर अलग करके दिखाओ, तो आसान नहीं है ना, इतना इजी नहीं है कि आपने उसमें से हाथ डाला और ये शक्कर निकल के आ गई, ये रहा पानी। कर सकते हैं पर उसके मेथड्स अलग हैं। जबकि हेट्रोजीनियस में सेपरेशन बहुत आसान है, जैसे कि ऑयल इन वाटर। अब मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि तेल जब आप पानी में डालते हो तो तेल की लेयर अलग रहती है, पानी की लेयर अलग होती है, बहुत आसानी से सेपरेट हो जाएगा वो। ऑयल को आप अलग निकाल लो ऐसे, बचा हुआ पानी अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिक्स ही नहीं हुए आपस में अच्छी तरीके से। ठीक है, सैंड एंड वाटर, छान के निकाल सकते हैं मिट्टी को हम। कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए, 2 पॉइंट्स और हैं, 7th पॉइंट टाइप्स देख लेते हैं आज। टाइप्स, दोनों के कुछ कुछ टाइप्स होते हैं आपके। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं, जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, उन सब को हम एक ही टाइप के अंदर पढ़ते हैं। एक ही टाइप होता है इनका, और वो होता है, इनको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से, सॉल्यूशन के बारे में। तो जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, और एक ही टाइप के होते हैं, और इसमें कोई फर्दर टाइप नहीं होते। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या? इसको ए भी लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 चल रहा है ना। एक होते हैं सस्पेंशन, और दूसरे होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये और ये। ठीक है, यहाँ पे सस्पेंशन, यहाँ पे सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स एक ही टाइप के होते हैं, विच आर कॉल्ड सॉल्यूशन, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड सस्पेंशन एंड अनदर इज कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन, या फिर एक और नाम है इनका, सीधी सीधी भाषा में इनको हम कोलॉइड्स भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो हम इन तीनों के बारे में इस चैप्टर में बारी बारी पढ़ेंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, इनके बारे में भी, और इनके बारे में विथ एग्जांपल्स। आखिरी पॉइंट, एग्जांपल्स ले लो, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। तो होमोजीनियस में देखो क्या क्या हो जाएंगे एग्जांपल। सबसे फेमस एग्जांपल जो मैंने कम से कम 100 बार बोला है, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स भी एक मिक्सचर है एक टाइप का, लगता जरूर है लिक्विड है, पर एक्चुअली में उसमें पानी के साथ सोडा भी मिला होता है।
ठीक है, गैसेस मिली होती हैं उसके अंदर डिजोल्व होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल वाटर में डाल दो, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंडिंग नहीं है इसकी। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाते हैं, देखो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसमें। इसमें हो जाएगा सैंड इन वाटर, ठीक है, पानी में मिट्टी डाल दो। अच्छा, पानी में मिट्टी डालते इसी को हम मड बोलते हैं, कीचड़, इसी को हम मड बोल देते हैं। तो मड एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क, मिल्क भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ब्लड, ब्लड इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर, पानी में ऑयल डाल दो, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सॉइल भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, मिट्टी अपने आप में एक, ठीक है, सॉइल, सॉइल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं उसमें, रेत भी होती है उसमें। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो कुल 8 पॉइंट्स का डिफरेंस हमने पढ़ा मिक्सचर्स के टाइप्स के बारे में। तो ये आपका मिक्सचर का बेसिक पार्ट कवर हो गया। मिक्सचर की डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्या होता है मिक्सचर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है, जिसमें पार्टिकल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिर हमने इनकी जनरल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली सारी, कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज मिक्सचर की किसकी होंगी, जो उनके कंपोनेंट्स की होंगी, जिन कंपोनेंट से मिलके मिक्सचर बना है वही प्रॉपर्टीज वो शो करेगा, ठीक है। ऐसी 5-6 प्रॉपर्टी, 4-5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी, वहां पे सेपरेट भी कर सकते हैं इसलिए इनको। और फिर इनके टाइप देखे हमने, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कितने पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, ठीक है। तो इतनी चीजें नोट कर लेना। आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं अपन। आज हमने मिक्सचर का पूरा बेसिक पार्ट कवर कर लिया। अब इसके अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे, एक एक करके इनके बारे में इंडिविजुअली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो सब चीजें हमने इसमें पढ़ ली हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, फोकस टाइप्स के ऊपर होगा अपना। तो पहले अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे क्या होते हैं, सॉल्यूशन में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो भी देखेंगे हम। सॉल्यूशन भी कितनी चीजों से मिलके बना होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर सस्पेंशन पढ़ेंगे, एक लेक्चर पूरा सस्पेंशन पे होगा, एक लेक्चर कोलॉइडल सॉल्यूशन पे होगा। तो बड़े बड़े टॉपिक हैं, खासकर ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो एक सेपरेट चैप्टर है, आगे जाके जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है, इन दोनों की। क्लियर हो गया, तो चलो इतना नोट कर लेना। आज का लेक्चर मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, अब अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे।